जींद में पूर्व केंद्रीय मंत्री जयप्रकाश ने प्रेस वार्ता कर कुलदीप बिश्नोई पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कुलदीप बिश्नोई अंतरात्मा की बात करते हैं, लेकिन वो तो कब की खत्म हो चुकी है। अगर उनमें आत्मा होती तो जिन लोगों ने उनको चुनकर भेजा है और जिस कांग्रेस पार्टी के सिंबल पर उन्होंने चुनाव जीता है, उनका मान रखते। कुलदीप बिश्नोई ने राज्यसभा में भाजपा का साथ देकर पार्टी से विश्वासघात किया है और मतदाताओं का अपमान किया है, लेकिन अभी तक तो ये भी तसल्ली नहीं है कि वो विधायक पद से इस्तीफा देंगे या नहीं। कुलदीप बिश्नोई इस्तीफा नहीं देते तब तक चुनाव की चर्चा करना सही नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा कि भूपेंद्र हुड्डा ने मुख्यमंत्री रहते हुए स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट और C2 के फॉर्मूले को लागू करने की सिफारिश की थी, लेकिन मौजूदा सरकार किसानों से धोखा कर रही है। पिछले दिनों आंदोलन में 700 के करीब किसानों की जान गई थी, लेकिन आज तक केंद्र सरकार ने स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करने के लिए कमेटी तक गठित नहीं की। 2024 के लिए सक्रियता जींद में तो रहती है, यहीं से तो मेरा सब कुछ शुरू हुआ। जींद में छोटी कब थी, मैं निष्क्रिय कब हुआ पॉलिटिकल, और मैं क्या करता हूँ, मैं तो खेती तो करता ही नहीं। टिकट का दावा करेंगे क्या? हैं? जींद विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने की संभावना है क्या? वो पार्टी फैसला करेगी, वो मेरे बस का नहीं है। ये राष्ट्रीय पार्टी, क्षेत्रीय पार्टी पार्टी फैसला करेगी। लड़ूंगा लड़ाऊंगा तो एक ही बात होती है यार। मुझे एक बात समझ में नहीं आती लोगों की, हर कोई टिकट की बात करता है। 1989 में 1989 में जब मैं लोकसभा में गया, MP बना, तो मुझे खुद ही नहीं पता था कि चुनाव लड़ना है। समय आने दो, जल्दी इतनी क्यों कर रहे हो। मैं तो तरस इस बात का है कि जब से भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सरकार छोड़ी है और हमने इस इलाके से आना जाना कम किया है, और यहाँ लगातार 8 वर्ष से भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है। चाहे वो मिड्डा साहब थे, लेकिन वो फिर सरकार में शामिल हो गए थे। इस जींद का जो बुरा हाल है, आप सड़कें ले लीजिए, आप बिजली की हालत, पिछले दिनों देखा होगा क्या हाल था। मतलब जींद में सबसे बुरी बात तो ये है कि बढ़ने का रास्ता ही नहीं है। कैथल की तरफ आप बढ़ नहीं सकते। आप तो कांग्रेस के राज में कौन टूटे थे भाई, हुड्डा के राज में कौन टूटे थे? क्योंकि उस वक्त हम लोग राजनीति करते थे। आपने कहा जब से हमने कम तो देखो ऐसा है, अब यहाँ के लोगों को जो मैं छोड़ रखा है। अब यहाँ भारतीय जनता पार्टी का विधायक है, भारतीय जनता पार्टी का सांसद है, तो वो लोग हैं। जब उन लोगों की जिम्मेवारी है, कांग्रेस वालों की तो कोई जिम्मेवारी नहीं, वो नहीं कर रहे, मैं क्या करूँगा? विपक्ष की तो जिम्मेवारी होती है हमेशा। तो विपक्ष की जिम्मेवारी विधानसभा में है और वो सत्ताधारी दल मुकाबला नहीं कर पा रहा। हुड्डा साहब का जुमला नहीं सुना, बोला मैं तो वो एक फूड रागनी गावा था, फूड गान लाग गया तेरे दिशा ने गंदा गाया, एक गंदा भरा लाठी उठा लिया। उन्होंने सोचा भाई तो समारा का, बोला और डर गए पड़ोसी, मैं तो तने फूटा। बोला मैं सामने पूरी उठता, मैं तो उसने देखूँ जो तो हमने बुलाया के ले आया आज। तो भाई हुड्डा साहब की बात का, हुड्डा साहब के तजर्बे का, हुड्डा साहब के पाए का विधानसभा में को मुकाबला है ही नहीं। तो नेता प्रतिपक्ष का तो वही काम है ना। अब हम यहाँ कहते हैं सड़क बनवावांगे, किस पे बनवावा? यहाँ का विधायक तो ध्यान नहीं देता। हम यहाँ कहेंगे कि अस्पताल जल्दी चालू करा देंगे, किसके सहारे करवाएं? ये सत्ताधारी दल के लोगों की जिम्मेवारी उन्हें करना चाहिए। वो बड़ा शोर करते थे ना, भारतीय जनता पार्टी के लोग कमीज निकाल के प्रदर्शन करते थे, C2 फार्मूला लागू करो, वो उन्होंने करना चाहिए ना, मैं थोड़ा करूँगा। रमेश ने कही कि मुझे तो इस पर शंका है, क्योंकि कुलदीप सिंह बिश्नोई जब तक इस्तीफा नहीं दे लेता तब तक चुनाव की चर्चा का कोई मायना नहीं, क्योंकि इस आदमी के ऊपर विश्वास नहीं। 2006 में हमारे साथ ही मेंबर पार्लियामेंट था, भिवानी से MP था, मैं हिसार से, और इन्होंने अपनी नई पार्टी बना ली, लोगों को कह दिया कि मैंने कांग्रेस छोड़ दी, और 15 मार्च लगभग 15 मार्च 2008 को इस्तीफा मंजूर कराया। अब ये अंतरात्मा की आवाज़ की बात करता था, वह अंतरात्मा तो खत्म हो ली, आत्मा मरी हुई है। अगर इनमें आत्मा होती, जिन लोगों ने इनको चुन करके भेजा है और जिस पार्टी के सिंबल पर चुनाव जीत करके आए, उसका नाम है कांग्रेस पार्टी, और वो कांग्रेस पार्टी के मतदाता, उनका बहुत बड़ा अपमान किया, उनके साथ विश्वासघात किया है।
तो इसलिए यह तसल्ली को नहीं इस्तीफा देगा कि नहीं देगा, कोई इस्तीफा देगा तब कुछ अच्छा चलेगा। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि आदमपुर में कांग्रेस पार्टी की जीत सुनिश्चित है। देखिए, सरकार का किसान से संबंधित कोई कार्यक्रम नहीं है। पिछले वर्ष हरियाणा प्रदेश की सरकार ये कहती रही कि धान की खेती मत पैदा करो, और अब की बार आपको देख लिया होगा कि हरियाणा प्रदेश के भंडारण में बड़ी भारी कमी है और पूरे भारतवर्ष में खाने के अनाज की बड़ी भारी दिक्कत आने जा रही है। और देश के वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ये कहते हैं कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा धान की फसल पैदा करो, वरना तो अनाज की कमी पड़ जाएगी। और यही बात ही हम लोग कांग्रेस पार्टी, इस देश का किसान, आपको याद होगा जब ग्रुप ऑफ चीफ मिनिस्टर्स की एक कमेटी बनाई थी, माननीय डॉक्टर मनमोहन सिंह जी भारतवर्ष के प्रधानमंत्री थे और हुड्डा साहब उस कमेटी के चेयरमैन थे, बीइंग ए चीफ मिनिस्टर। और उस वक्त ये कहा गया था कि एमएसपी के साथ C2 फार्मूला लागू कर दो। अगर हम एमएसपी को C2 फार्मूला के हिसाब से नहीं देंगे तो किसान को उसकी पैदावार का पूरा भाव नहीं मिलेगा, पैसा नहीं मिलेगा। और जब किसान को पैसा नहीं मिलेगा तो उपज में भी, उसकी पैदाइश में भी, उसकी इल्ड में भी कमी आती है। एक किसान बड़ा दुखी रहता है कि ये तो घाटे का सौदा हम क्यों करें। भारतवर्ष के 20-25% लोग इस सरकार की गलत नीति की वजह से खेती करना बंद कर गए। तो इसलिए आज ये इस तरीके से एमएसपी प्रॉपर तरीके से ना देना, बल्कि 700 किसान शहीद हुए। आज तक तो भारत सरकार ने एमएसपी के लिए कमेटी भी का गठन भी नहीं किया। तो ये प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार, दोनों की अलग अलग विचारधारा है, अलग अलग सोच है। फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में, संघीय ढांचा में देश और प्रदेश की सरकारों की नीतियां अलग अलग हो जाएं तो फिर नुकसान बहुत होता है जनता को। तो इसी तरीके से अब कपास का सुंडी जिस तरीके से लग रही है, तो ये भारत सरकार, हरियाणा सरकार को चाहिए तो ये था कि भाई जिन किसानों की सुंडी से फसल खराब होगी उनका मुआवजा देंगे। बार बार ये तो कहते रहते हैं कांग्रेस के टाइम में इतने मिले थे, हमने इतना मुआवजा दे दिया। मतलब इन्होंने हर चीज़ की तुलना कांग्रेस के राज से करने का प्रयास करते हैं, लेकिन कांग्रेस के राज से ये तुलना क्यों नहीं करते ये कि कांग्रेस के राज में बेरोजगारी कहाँ थी, आज कहाँ है। कांग्रेस के राज में किसान को कितनी बिजली मिली, कितना पानी मिला, कितनी सड़कें बनी, कितने स्कूल, ITI, IIM, IIT, मेडिकल कॉलेज कितने बने, कितने लोगों को रोजगार मिला। तो अब हम जींद में बैठे, जींद का कितना विकास हुआ। मुझे बड़ा आश्चर्य इस बात का है कि हमारे साथी जो आज सत्ता दल में बैठे हैं, सरकार में बैठे हैं, गठबंधन सरकार में, तो जो ये कहा करते थे कि जींद में हुड्डा साहब के राज में कुछ नहीं हुआ। आज मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि 8 वर्ष में जहाँ हुड्डा साहब और जयप्रकाश इस काम को छोड़ के गए थे, उससे आगे इस सरकार ने कुछ बनाया? कोई नया प्रोजेक्ट आया? एक मेडिकल कॉलेज बनना था जो 1 साल का काम था, 8वां साल तो शुरू हो गया और मुझे नहीं तसल्ली कि कुछ कर पाएंगे। तो इसलिए सरकार को तत्काल, जो पिछली बार भी बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी कपास की फसल और अब की बार भी बहुत खराब होने का अंदेशा है। और सरकार से क्या कहेंगे, आपको देखा होगा कि बाढ़-समुंद के अंदर 2020 का मुआवजा नहीं मिला। हर लोगों को भ्रमित करते, 21 का तो अभी पेंडिंग है। 3-3 महीने लोग धरनों पर बैठे हैं, तब तो ये सरकार मुआवजा देती है। सरकार पूर्ण रूप से किसान विरोधी, मजदूर विरोधी और नौजवान के तो है खिलाफ। लेटेस्ट वीडियोस के लिए अभी सब्सक्राइब करें A1 हरियाणा को और प्रेस करें बेल आइकन ताकि सभी अपडेट्स आपको मिले सबसे पहले।